है गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे फंक्शंस के बारे में, क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं सिंटैक्स में बेसिकली फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है एक पीस ऑफ कोड होता है और ब्लॉक होता है। लाइक आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक लिखा हुआ है जिसमें करली ब्रेसेस है एंड यहाँ पे बॉडी है। यहाँ पे कितनी भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इन करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, वो हमारा ब्लॉक होगा। तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है और ब्लॉक ऑफ कोड है, पीस है, कुछ भी हम बोल सकते हैं जैसा हमें। तो फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे होता है, हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर्स होते हैं और उसकी बॉडी होती है, ठीक है। सो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर जो उसके हमारा जो है एक्सेस प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोग्राम को कह सकते हैं, वेरिएबल्स को या मेथड्स को। सो ये किस तरह से पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट और अलग अलग तरह के ये होते हैं। सो इनको हम आगे कभी वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली इनकैप्सुलेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आता है रिटर्न टाइप कि ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। सो ये हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, जैसे हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम डिफ़ाइन करते थे वॉइड को, है ना। उसमें हम लिख देते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड अब फिर फंक्शन का नाम लिखते थे मेन। सो ये क्या करता था यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर क्या पब्लिक प्राइवेट हो सकता है, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर था हमारा। फिर रिटर्न टाइप होता था किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा वो, ठीक है। ये स्टैटिक है और वॉइड, ठीक है, ये स्टैटिक वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्टैटिक वॉइड रिटर्न करेगा। देन उस फंक्शन का नेम होता था, फंक्शन का नेम यहाँ पे हमारा फंक्शन का नेम होता था नाउ। अब उसके बाद पैरामीटर्स होते थे जो हम यहाँ पे लिखते थे स्ट्रिंग आर्ग्स करके, इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर लिखते थे। एंड इसके बाद हम करली ब्रेसेस से शुरू करते थे हमारे मेन फंक्शन को। सो हमारा मेन फंक्शन भी एक तरह से फंक्शन ही है। सो हम किस तरह से फंक्शंस को बना सकते हैं वो हम हमारे देखेंगे हमारे विजुअल स्टूडियो में। सो अभी चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में एंड यहाँ पे हम फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं एक नया प्रोजेक्ट। यहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे हमारे C# का कंसोल ऐप को, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे फंक्शन का, इस प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं, लाइक फंक्शन प्रोग्राम। हम इसमें .NET 7 यूज़ करने वाले हैं। सो फटाफट अब हम हमारे प्रोग्राम की बॉडी बना लेते हैं। फंक्शन एग्जाम्पल लाइक मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड जैसे हम यहाँ पे लिखते थे एंड यहाँ पे इसका नेम और उसके आर्ग्यूमेंट्स हमने पास कर दिए, ठीक है। ये हमारा एक तरह से ये भी फंक्शन है, बट हम इसके अंदर बनाएंगे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। सो कैसे बनाएंगे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, सबसे पहले लाइक हम कोई इनपुट करवा लेते हैं यूज़र से वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू, जो सबसे बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमें बिल्कुल कहीं भी देख सकते हैं, वेबसाइट्स पे भी आराम से मिल जाएगा हमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लाइक मैंने रख दिया num1, ठीक है। अब इसमें इनपुट करवा लेंगे यूज़र से रीड लाइन, ठीक है। अब ये नंबर न्यूमेरिक टाइप का, तो हम हमेशा की तरह इसे करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट, ठीक है। int 32 में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब ये यूज़र से इनपुट लेगा, ठीक है ना। ये हमने बोला कि हमने एक और लाइन लिखी, एंटर सेकंड नंबर और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब वो दोबारा से बोलेगा। अब हमें इसमें एक और वेरिएबल लेते हैं num2 एंड इसको भी पहले हम कन्वर्ट करेंगे int 32 में एंड यहाँ यूज़र से इनपुट करवा लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई, पहली वैल्यू डाल दी, यूज़र ने दूसरी वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस वैल्यू का आउटपुट जो है प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। लाइक हम इसका सम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम ये डाल देंगे सम ऑफ टू वैल्यूज़ आर, ठीक है। सो ये मैसेज डिस्प्ले होगा एंड ये डिस्प्ले कैसे होगा, लाइक मैंने यहाँ पे एक सम पास कर दिया। अब यहाँ पे हम ये सम क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल को फिर से हम बना लेंगे int सम, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते थे 0, तो अभी तो ये 0 कर देगा, ठीक है। हम सिंपल कर सकते हैं num1 प्लस num2, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं एंड यहाँ पे सम की वैल्यू दोनों पे ऐड करके आ जाएगी। बट हमें यहाँ पे यूज़ करना है फंक्शंस को, तो फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब सिंपल हमने क्या कहा था, पहले एक्सेस स्पेसिफायर होता है, तो किस टाइप का हम बनाएंगे, हम इसे प्राइवेट बना सकते हैं, ठीक है, हम इसे पब्लिक बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, ठीक, ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड बना सकते हैं इसे, ठीक। सो जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट, अभी हम इसे को प्राइवेट बनाएंगे, ठीक है, प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा कि क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इन दोनों का सम रिटर्न करेगा। इन दोनों का सम क्या है, इंटीजर टाइप का सम हमें रिटर्न करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट, ठीक। अब इस फंक्शन का नाम लाइक सम ऑफ
वैल्यूज़, मैंने कोई भी नाम डाल दिया, कोई भी हम नाम डाल सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये दो वैल्यूज़ को लेगा, क्या करेगा, ये num1 और num2 को लेगा। सो अब हमने क्या बोला था कि अब ये ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स आते हैं। पैरामीटर्स होते हैं कि वो वैल्यूज़ जो हम फंक्शन के थ्रू हम भेजेंगे, हम जब भी फंक्शन कॉल करेंगे फंक्शन के अंदर उसे भेजेंगे एंड उस पर हम मैनिपुलेशन प्रोवाइड करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इंट num1 ले लिया हमने, इंट num2 ले लिया, दो वेरिएबल्स लिए। ज़रूरी नहीं है सेम नेम हो, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। लाइक यहाँ मैंने ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, ये एज अ रेफरेंस काम कर रहे हैं। जैसे ए है तो ए यहाँ पे डिनोट करेगा पहले कैरेक्टर को, जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो अब कैसे करेंगे हम इसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब इसको करते हैं रिटर्न। अब रिटर्न क्यों लिखना है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का हमें वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप के ए और बी है, देन मैंने ए प्लस बी कर दिया। अब ए प्लस बी कर दिया मैंने यहाँ पे, अब ए प्लस बी, ठीक है, कर तो दिया मैंने। ए प्लस बी है क्या, क्या वैल्यू आएगी वो कैसे पता चलेगा, अब हम वो करेंगे। यहाँ से हम पहले यहाँ पे डायरेक्ट हम पास करते हैं, अब हम इसको फंक्शन को पास करेंगे। लाइक ये फंक्शन था हमारा, सम ऑफ वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या है, इंट ए कौन सा है, लाइक ए मैंने num1 पहले पास कर दिया, ठीक है। दूसरा है हमारा इंट ये बी कैरेक्टर में, मतलब num2 कैरेक्टर हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। ये हमारे हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं किस तरह से हमें चाहिए इसमें, ठीक है। सो हमने इसको यहाँ पे अभी स्टैटिक बना दिया है क्योंकि हमारा मेन फंक्शन भी स्टैटिक है, ओके। अगर हम यहाँ से इसको स्टैटिक से हटा देंगे तो इसे भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट अभी हम करेंगे नहीं इसे, क्योंकि मेन फंक्शन हमारा स्टैटिक है। सो मेमोरी में ये एक बार ही क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट करेंगे। अब इसको डायरेक्ट एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू, लाइक मैंने 10 डाल दी, एंटर सेकंड वैल्यू मैंने 20 डाल दी, ठीक है। एंड देखो सम ऑफ टू वैल्यूज़ आ गया 30। क्या किया इसने, डायरेक्टली इसने क्या किया कि हमने फंक्शन बनाया था जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो सिंपल हमने कॉल कराया, पहले आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जो ए था, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जो बी था, और इसको मैंने रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी, मतलब दोनों का एडिशन मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी डिफरेंट फंक्शंस को बना सकते हैं। सिंपल वैल्यूज़ पास करेंगे और उसके रिटर्न में ले लेंगे। ये जब रिटर्न किया तो ये इंटीजर टाइप में रिटर्न आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल, इतना सिंपल प्रोग्राम था फंक्शंस का। सिंपल ऐसे ही हम आगे और भी फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और देखेंगे किस किस तरह से। अभी ये एक फंक्शन बनाया मैंने सम करने का, जिसको जो इंटीजर वैल्यूज़ को रिटर्न करता है सम करके। सो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब